हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मेरे घर के सभी काम खत्म हो चुके हैं, मैं अपने सभी कामों से फ्री हो चुकी हूँ और मेरा जो गला है बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, जिस वजह से क्या है ब्लॉग नहीं आ रहे हैं और मैं अपनी स्टिचिंग पर भी बिजी हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में बताया था, तो कुछ गला भी बैठा हुआ है मौसम की वजह से और अपनी स्टिचिंग पर भी बिजी हूँ। और आज मैं अपनी नानी के घर भी गई थी उनका पता लेने के लिए और आज का दिन बहुत हेलो अच्छा। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो भाई कल मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था पर कंटिन्यू किया नहीं। कल मैंने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं, बस माधव जी के दर्शन करवाए थे आप सबको। तो आज दोपहर के 1:45 बज चुका है, घर के सभी काम ख़त्म है। तो बच्चे भी यहाँ पे जो है कार्टून देख रहे हैं अपने, और बाहर हो रही है सुबह से बारिश और मैं अपनी स्टिचिंग पे भी नहीं गई। बस बारिश हो रही थी इसी वजह से नहीं गई। और खाना पीना अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है, सुबह चाय पी थी क्योंकि लेट उठ रहे हैं बच्चे। बारिश हो रही है तो जिस वजह से जो है लेट उठ रहे हैं बच्चे। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ मौसम, बाहर बारिश हो रही है। बाहर मैं दिखाती हूँ, बारिश हो रही है। बाहर हो रही थी बारिश। आप सबको बाहर मौसम दिखा के, कपड़े भी देखो ऐसे मतलब कि सुखाए हुए हैं, ऐसे साइकिल पे ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे डाल डुल के सुखाए हुए हैं। ऐसे कपड़ों को डाल के जो है सुखाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे भाई देखो हमारे यहाँ सीलन जो है बहुत ज़्यादा आ गई है। इधर भी पूरी दीवार जो है वो भी सीलन सीलन से हो चुकी है। मुझे अपना ब्लॉग भी एडिट करना है, घर के काम वगैरह, तो मैं जाऊँ, घर के सभी काम वगैरह सब फिनिश है। अभी काम वगैरह मुझे अपने करने हैं। अगर आज थोड़ा बहुत मौसम ठीक रहा शाम के टाइम में तो देखूँगी मैं अपनी नानी के पास भी जाके आऊँगी, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी टाइम हो गया है मैं गई नहीं हूँ। तो देखते हैं शाम को अगर टाइम मिलता है मुझे तो मैं जाके आती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत ब्लॉग का काम करना है, अपने स्टिचिंग पे ज़्यादातर मैं अपना कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ ताकि आगे जाके मुझे दिक्कत ना हो, ताकि जब अनन्या जो है स्कूल लग जाए तो मैं अपना आराम से घर पे रह के स्टिचिंग कर सकूँ। तो अपना खाना पीना करते हैं, आगे दिन कंटिन्यू करते हैं और आप सबके साथ अपना आज का दिन शेयर करते हैं। तो चलिए जी, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सबसे बातें करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो उसकी स्टफिंग रखी हुई थी। तो बस मैं यहाँ पे आलू के पराठे ही बना रही हूँ और ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, उनके लिए बना रही हूँ। और बस 3 पराठे बन गए थे इसके, वैसे तो 4 बन जाने थे पर मैं जो स्टफिंग है मैं भर के डालती हूँ। तो आज मैंने आप सबके साथ कैसे मैं पराठा बनाती हूँ, कैसे उसको फिल करती हूँ, कैसे उसको लॉक करती हूँ, वो सब आप सबके साथ शेयर किया है। पर कहीं ना कहीं पराठा जो है ना फट जाता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं। तो आज आप सबके साथ का एक अपने बचपन की बात शेयर करती हूँ। मैंने खाना बनाना तब से सीख लिया था जब मेरी उम्र भी नहीं थी, जब छोटी थी मैं, और कोई भी नहीं था देखो खाना बनाने का शौक। शौक नहीं था देखो, एक मजबूरी थी, एक जिम्मेदारी थी। बस कोई भी काम देखो कोई शौक से नहीं करता है, हर किसी को जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना पड़ता है। जिम्मेदारियां ही देखो कुछ ऐसे हो जाती है ना कि इंसान उम्र से पहले ही समझदार बन जाता है। तो आज आपके साथ एक किस्सा शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, मेरे पापा जब आया करते थे गांव में, तो एक बार वो आए थे तो मैंने सोचा चलो मैं उनको आलू का पराठा बना के खिलाती हूँ। तो मैं फुलके तो बना लिया करती थी, तो मुझे ये नहीं पता था कि आलू का पराठा कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। मुझे पता भी नहीं था कैसे बनता है कैसे नहीं, पर मुझे मेरे पापा के आने की खुशी इतनी थी ना, मैंने जो है आलू के पराठे बनाए और वो भी चूल्हे पे बनाए। जब तो मेरी उम्र भी नहीं थी, कुछ भी मतलब की समझ नहीं थी मेरे अंदर, बिल्कुल ही बचपना था। तो मैंने वो आलू के पराठे बनाए। और पहले बात तो देखिए, लकड़ियों को जलाने के लिए आग जलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, पॉलिथीन या तो मिट्टी का तेल। गांव में क्या होता था, मिट्टी का तेल हुआ करता था जिससे कि आग जलाई जाती है। तो मैंने क्या किया था, चूल्हे में मिट्टी का तेल डाल दी थी और वो जो थी ना इतनी ज्यादा भरी हुई थी ना, वो ना ज्यादा उस पे आके ना चूल्हे पे में तो जितना गिरा गिरा वो तवे पे गिर गया था थोड़ा सा मिट्टी का तेल, और वही पराठा जो है मैंने खाया था।
आज मुझे याद है अभी एक टाइम ऐसा भी था भी हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं और वो अपना बचपन याद आता है तो भी वो खाना जो था वेस्ट ही गया था। तो घर पे खाना वगैरह खाने के बाद में मैं अपनी नानी के घर गई थी उनका पता लेने के लिए। दिल जिंदगी में देखो हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसका हमें कुछ अंदाजा भी नहीं होता है। कुछ ऐसे जिंदगी में दिन हमारे देखने हमें पड़ते हैं ना जो हमने सोचे भी नहीं होते हैं। और अपना वो मैं बचपन याद करती हूँ ना तो आज अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा फील करती हूँ। बहुत बहुत ही अच्छे से वो मैं करती हूँ। भी अपने घर पे रह के मैं आराम से खाती हूँ पीती हूँ अपने घर में अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ। आज मुझे वो बचपन का टाइम याद आता है जब हमने नमक के साथ में खाना भी खाया है, ब्रेड खा के भी टाइम को बिताया है। क्योंकि देखो बचपन जो होता है ना वो बहुत ही मासूम होता है और जो भूख होती है ना वो ना तो बचपना देखती है और ना ही कोई जिम्मेदारी देखती है। तो मेरे कंधों पे बहुत पहले से ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी घर संभालने की। मैं बहुत पहले से सीख गई थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे करती गई वैसे वैसे सीखती गई। तो मैं अपनी नानी के घर जाके आ चुकी थी। वहां पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया कोई कुछ नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे ना जब मैं अपनी नानी के घर से आई ऑटो से मैं उतरी तो मैंने देखा यहाँ पे रैम्बो बना हुआ था। ये उस दिन की बात है जब जिस दिन बारिशें रुकी थी। अब तो फिलहाल रेगुलर धूप निकल रही है। आगे आगे आपको ब्लॉग में पता चलेगा। और आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हो कहाँ से नहीं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और बताना भी आप किस सिटी से देख रहे हो कहाँ से देख रहे हो आपके यहाँ के क्या हाल चाल है क्या माहौल चाल है। और जब बारिश होती है ना हमारे यहाँ का घर के बाहर का कुछ इस तरह से माहौल हो जाता है चिक्कड़ चिक्कड़ ही हो जाता है बहुत ही बुरा हाल हो शाम जाता का टाइम है तो मैं गई थी अपनी नानी के घर। वहाँ पे उनका पता लेने के लिए गई थी पर वहाँ पे तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो वहाँ से आते हुए रास्ते में मैं कुछ सामान लेके आई हूँ अपनी स्टिचिंग से रिलेटेड। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो आप बताना ये आपको देख के कैसा लगा। अब देखो जब स्टिचिंग की जर्नी स्टार्ट की है तो उससे रिलेटेड काम भी जो है वो भी करने पड़ेंगे और जो सामान वगैरह है देखो वो भी लाने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको सामान दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये वो सामान है मेरी स्टिचिंग से रिलेटेड जो जो मैं लेके आई हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ भी मैं क्या क्या लेके आई हूँ क्या क्या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये गले हैं जो कि हर तरह के गले होते हैं। इसमें देखिए हर तरह का गला है इसमें जैसा भी शेप का जैसा भी चाहिए हमें वैसा गला जो है इसमें है। और ये बिल्कुल मैं पत्ता ही ले आई थी क्योंकि सुइयाँ जो है टूट जाती हैं एकदम से बिल्कुल। तो ये पत्ता है और ये इलास्टिक है। मैं बंडल मांग रही थी पर वहाँ पे जो बंडल होते हैं ना वो थे नहीं तो फिर ये मैं 2-2 मीटर ले आई। और ये एक मैं लेके आई हूँ छोटी इलास्टिक बच्चों के उसमें डालने के लिए। और ये 2 फिर क्या लेके आई हूँ। ये तो मैं जितनी मर्जी ले लूँ मैं परसों भी 2 लेके आई थी और अब ये 2 मैं और लेके आई हूँ। ये तो मैं जितनी मर्जी ले लूँ मुझे उतनी ही कम लगती है। और ये मैं चौक का डब्बा लेके आई हूँ। मेरी जो चौक है वो बहुत ज़्यादा गुम होती है बहुत ज़्यादा टूटती है। तो ये जो चौक है बहुत ज़्यादा मतलब कि कितने पीस है इसमें 3 3 6 7 8 9 10 पीस है। 10 वैसे ज़्यादा होते हैं इसमें कम है पीस। देखो इतने मतलब कि ज़्यादा होते हैं इसमें पीस कम है 10 पीस ही हैं इसमें। वैसे 12 पीस होते हैं इसमें कम पीस है। तो आपको ये मेरा सामान कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अपनी लाइफ में क्या करते हो क्या नहीं। और अब जो ये मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है तो अब ये मेरी मेहनत जो है आगे जाके भी मेरी भाई काम आएगी। आज मैं इस पे मेहनत करूँगी तो कल जाके मुझे जो है इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने इस काम से। और ये बच्चों के लिए थोड़ी बहुत कुछ जैसे निक्कर वगैरह में कुछ इलास्टिक वगैरह लूज़ हो जाती है ना तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ। तो ये सामान आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं थोड़ा सा अपना उसका काम कर लेती हूँ किचन का फिर मिलती हूँ आपसे। अपनी नानी के घर से आते हुए मैं अपनी थोड़ा सा स्टिचिंग का सामान लेके आई थी जो कि मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में मैं आ गई किचन में अपना काम करने के लिए। और मैं अपनी स्टिचिंग हो गई या घर के काम हो गए या फिर अपनी ब्लॉगिंग हो गई इन सबको मैं नहीं छोड़ सकती। ये तीनों मेरे पैशन है। खाना मेरी मजबूरी थी मजबूरी में बनाना सीखा तो देखो आज वो जिंदगी भर का देखो मेरे हुनर बन चुका है जिंदगी भर मेरे काम आएगा।
और जो यूट्यूब है उसका तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता, कब चैनल ग्रो होगा, कब चैनल मोनेटाइज होगा, कब अर्निंग स्टार्ट होगी। तो चलो देखो एक एज द बेस्ट मेमोरीज रह जाती है जब हम अपना कुछ पैशन कह लो या शौक कह लो जब शुरू करते हैं। और रही मेरी स्टिचिंग, वो भी देखो आज मैं सीख रही हूँ, आधी सीख चुकी है, आधी रह गई हूँ, तो वो भी जिंदगी भर के लिए मेरे हाथ का हुनर रह जाएगा, जो कि मेरे हाथ का हुनर होगा मुझे अपने पैरों पे खड़े होने तक का जज्बा देगा। मैं अपने इस काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। घर संभालना मजबूरी ने सिखा दिया, जिम्मेदारी ने सिखा दिया, और उसके बाद जो हो गया यूट्यूब, ये जो एज मेरा शौक था। और मेरी होगी स्टिचिंग, स्टिचिंग का तो पूछो ही मत, मुझे इतना ज्यादा शौक है ना, बहुत ही ज्यादा शौक है। तो दाल को तड़का लगाने के बाद में मैंने फटाफट से आटा लगाया। कोई भी काम देखो, जब तक आप किसी काम को दिल से नहीं करोगे ना, आपके लिए वो पैशन नहीं बन सकता, आपके लिए वो पेशेंस जो होते हैं ना अपने अंदर के, वो बहुत कंट्रोल करने पड़ते हैं। हमारी जिंदगी में हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, देखो होता वही है जो भगवान जी चाहते हैं। तो आप किस्मत को ना कोसते हुए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर चेंज करो। घर संभालने से लेके देखो, घर आप अपनी लाइफ में घर हर कोई संभालता है, रिस्पॉन्सिबिलिटियां जो है अपनी हर कोई संभालता है, पर देखो घर संभालने की जो है कोई भी वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी आप 100% दे लो अपना, सुबह के 4 बजे उठ लो, 3 बजे उठ लो, 5 बजे उठ लो, 6 बजे उठ लो, आप रात के 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी लाइफ है, आप अपने पैरों पे डिपेंडेंट हो। तो चलिए जी, बाय बाय।